नमस्कार दोस्तों। मैं किस्सा बाज वाला इस बार लेकर आया हूँ भगवान और भक्त के कई रोचक और दिलचस्प किस्से। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है राजा बलि। असुर राज बलि राजा विरोचन के पुत्र थे और भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। राजा बलि बड़े पराक्रमी तथा दानी भी थे। एक बार देवताओं पर चढ़ाई करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा बलि संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के लिए अंतिम अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने वामन का रूप लेकर राजा बलि के पास आए। राजा बलि ने इनका खूब आदर सत्कार किया। राजा बलि ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे द्वार पर आए हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। वामन देवता ने बलि के कुल की शूरता, उदारता आदि की प्रशंसा करके कहा, हे राजन, मैं आपके द्वार पर 3 पग भूमि मांगने के लिए आया हूँ। राजा बलि यह बात सुनकर हंसने लगे और उसने कहा, आप जानते हो कि आप किसके द्वार पर खड़े हो? मैं एक चक्रवर्ती राजा हूँ। मैं आज प्रसन्न हूँ। इतनी छोटी सी भूमि लेकर आप क्या करेंगे? छोटी सी कुटिया बनाकर भगवान का भजन करूंगा। राजा बलि, तुमको एक दूध पीने के लिए गौ दे दूं या कुछ और दे दूं? महाराज, कोई और बड़ा दान मांग लीजिए। वामन देवता कहते हैं, राजा बलि, हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें तो बस 3 पग भूमि ही दे दो। राजा बलि ने कहा, लेकिन आप कुछ ज्यादा नहीं ले सकते हैं? बलि ने बहुत आग्रह किया। वामन देवता बोले, हे राजन, मुझे लग रहा है कि तुम दान देना नहीं चाहते हो। मैंने तुम्हारे दादा की प्रशंसा की, आपके पिता की बड़ाई की, लेकिन अब मैं यहाँ से लौट के जा रहा हूँ। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्रोध ना कीजिए, मैं आपको 3 पग भूमि दान देने का वचन देता हूँ। तभी शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान किया, राजन, यह ब्राह्मण देवता कोई और नहीं बल्कि ये कुटिल विष्णु है। राजा बलि ने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, अगर ये सचमुच भगवान विष्णु हैं तब तो मैं 3 पग भूमि इन्हें जरूर दान दूंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक लोक का राजा हूँ और ये तो तीनों लोकों के राजा हैं और जो आज मुझसे मांगने आए हैं। तब क्रोध में आकर शुक्राचार्य ने राजा बलि को ऐश्वर्य नाश होने का शाप दे दिया। जब राजा बलि अपने वचन का पालन करने के लिए संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य लघु रूप धारण करके कमंडल के टोटी में बैठ गए थे। राजा बलि कमंडल बार बार टेढ़ा करता, लेकिन जल बाहर नहीं आता। राजा बलि ने कमंडल साफ करने के लिए जैसे ही उसमें तिल्ली डाली तो वह तिल्ली शुक्राचार्य की आंख में जा लगी और वह फूट गई। शुक्राचार्य व्याकुल होकर कमंडल से बाहर निकल गए। आखिर कमंडल से जल बाहर निकला। राजा बलि ने जल हाथ में लेकर संकल्प किया। फिर राजा बलि ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब आप अपना 3 पग भूमि ले लें। इस पर ब्राह्मण देवता ने अपने शरीर का आकार बड़ा कर लिया और एक पग में उन्होंने सब लोक नाप लिए, दूसरे पग में नीचे की सब लोक नाप लिए। जब तीसरा पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि हाथ जोड़कर नीचे बैठ गए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप अपना तीसरा पग उठाइए और मेरे शीश पर रख दीजिए और मुझे भी दान स्वरूप आप ले लीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आपके भक्त का वचन असत्य हो जाए। राजा बलि भगवान के चरणों में झुक गए और भगवान ने अपना चरण राजा बलि के मस्तक पर रख दिया और कहा, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे। अब तुम अपने परिवार को लेकर पाताल लोक चले जाओ। इस तरह से राजा बलि अपने पूरे परिवार सहित पाताल लोक चले गए। धन्यवाद।